वेलकम टू विशाल मैथमेटिक्स क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें खुद से उदाहरण देना है। यहाँ पे कोई ये जो प्रश्न है 5 नंबर, इस प्रश्न में हमें खुद से उदाहरण देना है। बोल क्या रहा है कि बहुपद px, gx और qx का और rx का ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। किस प्रोसेस पे संतुष्ट करता हो? तो घात px का बराबर हो घात qx का। पहला क्वेश्चन है 5 के 1 का। दूसरा में ये बोल रहा है कि घात qx का जो होना चाहिए वही घात rx का होना चाहिए। और तीसरा में ये बोल रहा है कि घात rx का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। ये क्या है और ये क्या है। इस मतलब px, qx, gx, rx क्या है और विभाजन एल्गोरिथम क्या है। सपोज डैट अगर किसी संख्या में अगर हम 2 से 6 में भाग दें, 2 से 6 में अगर भाग दें तो ये विभाजित होगा 3 बार, 2 तिया 6, कट कर आ गया 0। तो इसे हम लोग बोलेंगे भाज्य, इसे बोलेंगे भाजक, इसे बोलेंगे भागफल और इसे बोलेंगे शेषफल। ठीक है, तो अब वही प्रोसेस हो गया। अगर हम ये जो px, gx और qx, rx बोल रहा है, इसमें px हो गया, ये जो px है ये हो गया भाज्य के जगह पे, ये भाज्य के जगह पे हो गया। gx भाजक हो गया, qx भागफल हो गया और rx शेषफल हो गया। जिस क्रम में दिया हुआ उसी क्रम में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब px में हम लोग भाग दिए gx से, तो भागफल आ गया qx और शेषफल आ गया rx। अब समझ लीजिए, ये हो गया भाज्य, ये भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, तो भाग एल्गोरिथम क्या होता है? तो भाग एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, ये भाग एल्गोरिथम होता है। तो भाग एल्गोरिथम की सहायता से हमें ऐसा उदाहरण देना है ताकि px का घात जो हो qx के घात के बराबर हो। अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि px का घात, px कहने का अर्थ हुआ इसका घात। यहाँ पे कोई ऐसा बहुपद लेना है जिसका इस बहुपद px बहुपद का जो घात हो, px बहुपद का घात वही बहुपद qx का घात होना चाहिए। मतलब इसका घात, मतलब भाज्य और भागफल का घात बराबर होना चाहिए। ऐसा उदाहरण हमें खुद से देना है जिसमें px का घात और qx का घात दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ अपने मन से यहाँ उदाहरण हमें देना है, तो यहाँ पे हजारों उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सरल उदाहरण लेंगे जिससे कम समय में बन भी जाए और समझ में भी आ जाए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखेंगे हल। 1 नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ अब हमें अपने मन से मानना है px और gx लेना है। मतलब खुद से भाज्य भी डिसाइड करना है और भाजक भी डिसाइड करना है खुद से। और px में हम लोग gx से भाग देंगे। px बराबर भी हम ही मानना है, उदाहरण लेना है और gx लेना है। मतलब भाज्य का कुछ वैल्यू लेना है, भाज्य और भाजक का वैल्यू लेना है। मतलब px कोई बहुपद होगा, gx भी कोई बहुपद होगा। ये बहुपद होगा क्या? तो हमें खुद से उदाहरण लेना है। तो px वाले बहुपद में हम gx वाले बहुपद से भाग देंगे, तो जो भागफल और शेषफल आएगा उसमें इस बहुपद का जो घात होगा वही घात इसका होना चाहिए। ये सवाल का कहना है। तो कैसा उदाहरण लेंगे? देखिए, आप लिखेंगे यहाँ भाज्य बराबर px बराबर सपोज हम बहुत सरल एग्जांपल ले रहे हैं x² + 2।
ये पी एक्स का वैल्यू ले लिए, तथा भाजक बराबर जी एक्स बराबर, अब समझे यहाँ पे जी एक्स का क्या लिया, पी एक्स के जगह कुछ भी ले सकते हैं, जो लेंगे उसी हिसाब से हमें जी एक्स लेना होगा, ठीक है, ताकि इसमें ऐसा मतलब पी एक्स में किस चीज़ से भाग दिया जाए ताकि पी एक्स का घात और इसका घात समान आ जाए। अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पी एक्स जो लिए हैं वो इस बहुपद का घात क्या है, तो हम यहाँ रफ समझ लेते हैं, तो घात यहाँ पे 2 है इस पी एक्स का, तो पी एक्स का घात अगर 2 है, इस पी एक्स का घात 2 है, तो इस क्यू एक्स का भी घात 2 ही आना चाहिए। तो 2 आने के लिए जी एक्स क्या लिया जाए, मतलब इस जी एक्स से ही भाग देना है पी एक्स में, तो जी एक्स ऐसा क्या लिया जाए ताकि पी एक्स में भाग देने पर घात भी 2 आ जाए, मतलब यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए, तभी घात 2 होगा अथवा नहीं। तो सिंपल हमें जी एक्स जो लेंगे वो कोई अचर बहुपद लेना होगा। अब अचर बहुपद क्या होता है, हमने थ्योरी में पढ़ा चुका हुआ है अचर बहुपद के बारे में, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। थ्योरी का बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो है, परिचय, उसको देखिएगा, उसमें मैंने अचर बहुपद के समझा दिया। फिर से एक बार समझा देता हूँ। अचर बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 0 हो, मतलब घात क्या हो, 0 हो, सभी घात 0 हो, जैसे 2, 3, 4, ये सब क्या है, एक अचर बहुपद का उदाहरण है। मतलब यहाँ में अचर बहुपद लेना तो कुछ भी ले सकते हैं अचर बहुपद, क्या ले, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2, सपोजिट मान लिया। तो अब हमें इस पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, तो भाग देंगे सिंपली, मतलब 2 से भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। अब 2 में कितना से गुना किया जाए ताकि एक्स स्क्वायर आ जाए, 2 में कितना से गुना किया जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए, तो सिंपली एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो लाना नहीं है, तो बट्टा में 2 कर देंगे, जिससे 2 से 2 कट भी जाए और एक्स स्क्वायर भी आ जाए। मतलब 2 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बटा 2 से, एक्स 2 में जब एक्स स्क्वायर बटा 2 से गुना करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेगा, तो 2 यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में, तो हो जाएगा माइनस, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर कट जाएगा, बच गया 2। अब 2 में 2 से भाग देना है कितना बार, तो यहाँ एक बार, यहाँ प्लस है या माइनस, तो प्लस है तो हम लोग प्लस 1 से भाग देंगे, आ गया 2, चिन्ह बदल गया, ये हो गया माइनस, ये प्लस में है, ये प्लस में था अब हो गया माइनस, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, आ गया 0, तो भाग भी पूर्णतः विभाजित हो गया। कुछ छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो देखा जाए तो लिखेंगे यहाँ, इसीलिए भागफल बराबर क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 तथा शेषफल बराबर आर एक्स बराबर 0। तो पी एक्स कोई बहुपद हम खुद से उदाहरण लिए जिसका घात 2 था, बहुपद का अधिकतम घात 2। जी एक्स भी एक हम ही लिए जिसका घात से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस एक जी एक्स बहुपद लिए, इस जी एक्स से हम पी एक्स में भाग दिए तो भागफल इतना है और शेषफल इतना है। क्या देख रहे हैं कि इस क्यू एक्स का घात भी क्या है, क्यू एक्स जो भागफल आया है इस बहुपद का भी घात क्या है, तो 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए पी एक्स का घात बराबर क्यू एक्स का घात, क्योंकि यहाँ भी घात कितना है, 2 है, यहाँ भी घात कितना 2 है। तो कह रहा है कि ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता हो। तो हम चाहें तो यहाँ विभाजन एल्गोरिथम की जांच भी कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे। इसीलिए अब हम लोग जांच कर लेते हैं कि क्या जो हम जो लिए हैं पी एक्स जी एक्स भाग देने पर ये क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त हुआ है, क्या ये सही है या गलत है। तो इसका एक ही शर्त है, जांच करना पड़ेगा। तो लिखेंगे जांच कैसे होगा, तो विभाजन एल्गोरिथम से। इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाग एल्गोरिथम। तो भाजक का वैल्यू देख लीजिए, ये हो गया भाज्य, भाज्य पी एक्स का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर भाजक का वैल्यू 2 गुना भागफल का वैल्यू
एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस 1 जो एक्सेसफल का वैल्यू 0। अब इसे तोड़कर देखते हैं क्या इतना आता है या नहीं। तो लिखेंगे इसीलिए 2 इंटू इसको तोड़ रहा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू, तो 0 जोड़ने पे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। गुना करेंगे तो 2 में गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 गुने 1 तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कि पी एक्स के बराबर है। तो भाग एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम को भी ये संतुष्ट कर रहा है और देख क्या रहा है कि पी एक्स का घात भी 2 और क्यू एक्स का घात भी 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः पी एक्स का घात बराबर है क्यू एक्स का घात। सवाल में यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण लिया जा सकता है, ये नहीं जरूरी है कि जो हमें लिया उदाहरण वो सही है बाकी गलत है, ऐसा कुछ नहीं। इसका हज़ारों उदाहरण हो सकता है जिसमें से बहुत छोटा सा उदाहरण हमने लिया है, ठीक है। ये इस सवाल को बना लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल इसी का कह रहा है कि घात क्यू एक्स बराबर हो घात आर एक्स। क्या मतलब हुआ? घात क्यू एक्स कहने का अर्थ हुआ ये इसका घात और इसका घात बराबर होना चाहिए। ये बराबर तभी होगा इसका घात, जैसे यहाँ पे इसका घात कैसे 2 आया, तो इसका घात और इसका घात दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 ही होना चाहिए। तो सिंपल करेंगे क्या, जितना घात हम पी एक्स का लेंगे उतना ही घात जी एक्स का ले लेंगे। मतलब अगर ये 2 घात वाला बहुपद ले रहे हैं पी एक्स तो जी एक्स भी हम 2 घात वाला ले लेंगे, जिससे होगा क्या, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ भी घात आ जाएगा 0 मतलब 0 और यहाँ भी घात आ जाएगा 0। घात ही तो बराबर करना है, अब 0 आए चाहे 1 आए या 10 आए, बात की बात है। तो फिर हम लोग आगे लिखेंगे क्या, 2 नंबर में 2 नंबर का हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ फिर से भाज्य बराबर पी एक्स बराबर, इसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्स चाहिए अदर ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 8 कर देता हूँ, ठीक है। अदर हो गया ये एग्जाम्पल, तथा भाजक बराबर जी एक्स बराबर, अब इस बहुपद का घात जितना है, मतलब जितना पी एक्स का घात है उतना ही हमारा क्यू, जितना इसका घात होना चाहिए उतना ही इसका घात होना चाहिए, तभी इस बहुपद से इसमें भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित हो या इसका घात जो आएगा वही घात इसका भी आएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बहुपद का घात 2 है, घात कितना है 2, तो यहाँ भी इस बहुपद का घात हम ले लेंगे 2, मतलब पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 8 ले लिए और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिए। ये भी एक बहुपद है जिसका घात 2 है, जी एक्स भी एक बहुपद है जिसका घात 2 है। अब हम लोग जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 8, भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें ताकि 2x स्क्वायर आ जाए, तो सिंपली गुना करेंगे हम लोग प्लस 2 से गुना कर देंगे, प्लस तो लिखा नहीं जाएगा 2 से गुना कर देंगे। एक्स स्क्वायर में जब 2 से गुना करेंगे तो हो गया 2x स्क्वायर, चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, फिर आ गया 8। अब एक्स स्क्वायर से 8 में विभाजित भाग लगेगा नहीं तो हम लोग लिख देंगे क्या, इसीलिए भागफल बराबर QX बराबर 2 तथा शेषफल बराबर RX बराबर क्या आ गया 8। अब देखा जाए तो इसका भी घात कुछ नहीं है तो ये भी एक अचर बहुपद है, ये भी एक अचर बहुपद। 2 नंबर में यही बोल रहा है कि QX और RX का घात बराबर होना चाहिए, तो QX का घात भी कुछ नहीं है तो 0 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से 2x का पावर 0, इसको भी लिख सकते हैं 8x का पावर 0। तो यहाँ भी घात 0 है, यहाँ भी घात 0 है। अब विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम को मतलब संतुष्ट करता हो या नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाज्य बराबर पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्या मतलब हुआ,
भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसका जो वैल्यू है डाल दीजिए। तो पी एक्स का वैल्यू हम लोग इसमें क्या लिए हैं 2 नंबर में, तो पी एक्स का वैल्यू है 2x² प्लस 8, तो लिखा क्या जाएगा 2x² प्लस 8 बराबर जी एक्स का क्या वैल्यू है तो x² गुना क्यू एक्स का वैल्यू क्या है तो क्यू एक्स का वैल्यू 2 है प्लस आर एक्स का वैल्यू 8 है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुने x² तो 2x² प्लस 8 बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स। तो आ गया पी एक्स बराबर पी एक्स, मतलब भाग वैल्यू सत्यापित हुआ। ठीक है, पी एक्स का जो वैल्यू है 2x² प्लस 8 वही आ गया यहाँ पे। तो लिख सकते हैं अतः सवाल का कहना क्या था, अतः घात क्यू एक्स बराबर होगा घात आर एक्स का। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। अतः घात क्यू एक्स बराबर होगा घात आर एक्स, मतलब दोनों का घात 0 है। ठीक है, अब 3 नंबर क्या कह रहा है उस पर गौर करते हैं हम लोग। 3 नंबर में कह रहा है कि घात आर एक्स बराबर 0 लाइए, सिंपली घात आर एक्स 0 लगा है। अगर यही 2 नंबर को फिर से उतार दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी आर एक्स का घात क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है, नज़र आ रहा है। सेम इसी एग्जाम्पल को हम लोग रिपीट कर देंगे, सेम रिपीट कर दीजिएगा 2 = सेम 3। ठीक है, हमें उदाहरण ही तो देना है, अब किसी टाइप का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 नंबर को हम बनाया सेम 3 नंबर में आप लोग पूरे प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार दीजिएगा, केवल लास्ट में लिख दीजिएगा ये बात लास्ट में। अतः में ये लिखा जाएगा 3 नंबर में, अतः घात आर एक्स = 0, क्योंकि यहाँ पे बराबर तो नहीं दिखाना है, 0 दिखाना है। तो यहाँ भी शेषफल का घात 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8x का पावर 0, तो इस बहुपद का घात है कुछ नहीं तो 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ आया होगा 2.3 का। ये बहुपद खत्म हो गया आपका, लास्ट ये एग्जाम्पल बचा हुआ था। अब हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा, कुछ बीटीसी का होगा, कुछ भारतीय वन का बुक का होगा। ठीक है, तो शनिवार को हम लोग 9:30 बजे मैं ऐसे पर डे लाइव आ रहा हूँ आपको। तो इस शनिवार को हम लोग बहुपद का क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।